साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक कई तरह के गंभीर आरोपों के बाद जेल में बंद थे। उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल की जा चुकी है और बहुत जल्द उन पर ट्रायल भी शुरू हो सकता है। हालांकि इस बीच नवाब मलिक की तबीयत खराब हुई तो उनका पहले जेल में इलाज हुआ और फिर फाइनली उनकी पसंद के ही प्राइवेट अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। लेकिन अब नई खबर उनके इलाज को लेकर, उनके परिवार को लेकर और परिवार की नाराजगी को लेकर आ रही है। जी हाँ, इलाज पर भरोसा हो नहीं रहा है, जिसके बाद अब अखेड़ा बढ़ गया है। तो क्या है नया अपडेट, क्यों इलाज पर नहीं हो रहा है भरोसा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। परिवार का क्या कहना है और क्यों कहना है, सब दिखाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती हैं और यही वो अस्पताल है जिसमें नवाब मलिक पहले भी इलाज कराते रहे हैं और जेल जाने के बाद भी नवाब मलिक इसी अस्पताल में इलाज कराने की जिद और मांग करते रहे थे। हालांकि शुरुआत में कोर्ट ने उनकी मांग मानी नहीं थी और सरकारी जेजे अस्पताल में इलाज की बात कही थी, लेकिन जब बाद में देखा गया कि वाकई नवाब मलिक की हालत ठीक नहीं थी और इलाज नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता था और इसके बाद फाइनली स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक को निजी अस्पताल में इलाज की परमिशन दे दी। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी मलिक को अस्पताल पहुंचने में खासी जद्दोजहद करनी पड़ी और कई तरह की शर्तों के साथ जब नवाब मलिक अस्पताल पहुंचे तो पहले उनके वहाँ कई सारे टेस्ट किए गए। उनके इलाज शुरू करने को लेकर भी खबरें आई थी कि ज्यादा बीमारियों का होने के चलते किस बीमारी का इलाज शुरू की जाए, इसे लेकर भी मुश्किल आई। हालांकि बाद में इलाज शुरू हुआ और अस्पताल सूत्रों के मुताबिक किडनी की बीमारी का इलाज सबसे पहले किया जा रहा है। हालांकि अस्पताल की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन अब तक जारी नहीं किया गया। अब इसी बीच नवाब मलिक को लेकर, मलिक के इलाज को लेकर नया बखेड़ा खड़ा होता हुआ दिख रहा है और नया बवाल होता हुआ दिख रहा है। हालात ये हैं कि परिवार को इलाज पर भरोसा हो नहीं रहा है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक का परिवार उनसे अस्पताल में जाकर मिलना चाहता है, बात करना चाहता है और ये भी देखना चाहता है कि नवाब मलिक का क्या इलाज हो रहा है और कैसे इलाज हो रहा है। हालांकि कोर्ट की तरफ से सिर्फ नवाब मलिक की बेटी नीलोफर को ही मलिक के पास जाने और उनसे बात करने की परमिशन दी गई है, लेकिन ये छूट भी एक दिन में कितनी बार दी जाएगी या फिर दिन भर मलिक की बेटी उनसे मिल पाएगी, ऐसा कुछ साफ नहीं है। लिहाजा इसी वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि मलिक की बेटी अब तक उनसे कितनी बार मिली और कितनी बार उनके इलाज के बारे में जानकारी ली है, लेकिन ये खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि नवाब मलिक के परिवार के लोग मलिक का इलाज अपनी आंखों के सामने करवाना चाहते हैं और मलिक के इलाज को जल्द से जल्द पूरा करवाना चाहते हैं। हालांकि ईडी की तरफ से जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था अस्पताल में की गई है और पुलिस का पहरा भी लगाया गया है और पुलिस के पहरे के बीच इलाज हो रहा है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुंबई में होकर भी नवाब मलिक के परिवार वाले उनसे मिल नहीं पा रहे हैं और इसी बात को लेकर मलिक का परिवार नाराज है और मलिक का परिवार हर वक्त एक शख्स को मलिक के पास जाने की इजाजत मांग रहा है। मगर ईडी ने तो अस्पताल में भी जेल जैसे हालात बना दिए, यानी कि मलिक के पास जाने का वक्त तय होगा, समय भी तय होगा और संबंधित लोग ही मलिक से मिल पाएंगे और मिल भी वही लोग पाएंगे जिनके बारे में कोर्ट से ऑर्डर है। यानी कि हर तरह से ईडी नियमों का पालन करवा रही है और यही बात मलिक के परिवार को परेशान भी कर रही है। अब सवाल यह है कि जब नवाब मलिक लंबे समय से इसी अस्पताल में इलाज की डिमांड कर रहे थे तो फिर अचानक क्यों इलाज पर सवाल उठने लगे हैं, क्यों नवाब मलिक के परिवार को इलाज पर भरोसा हो नहीं रहा है। अब इसका जवाब सिर्फ इतना ही हो सकता है कि ईडी की सख्ती। जी हाँ, ईडी ने अस्पताल में सख्त पहरा लगाया और अस्पताल पहुंचकर जिस आजादी की उम्मीद नवाब मलिक और उनके परिवार वाले कर रहे होंगे, शायद उतनी आजादी हो नहीं पा रही होगी। हाँ, इतना जरूर तय है कि इलाज हो रहा है और मलिक की पसंद के डॉक्टर्स की ही देखरेख में हो रहा है। लिहाजा इलाज पर फिलहाल सवाल उठाने जैसा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही आ रही है कि मलिक के परिवार वाले नवाब मलिक के पास जाना चाहते हैं और लगातार अपनी निगरानी में ही इलाज करवाना चाहते हैं और अगर ईडी के जरिए ये बात नहीं मानी जाती है, नहीं पूरी होती है तो फिर कोर्ट में भी इसकी दरख्वास्त लगा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या नवाब मलिक के इलाज में वाकई कोई लापरवाही बरती जा रही होगी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है? बवाल की कोई वजह यहाँ दिखती नहीं है। कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक का इलाज फाइनली शुरू हो चुका है। मलिक ने कई तरह की दिक्कतों की शिकायतें की थी। मलिक ने किडनी में दिक्कत, लिवर में दिक्कत, पैरों में सूजन, बुखार, डायरिया, यहाँ तक कि शुगर, हाइपरटेंशन तक की समस्या बढ़ने की बात कही थी और इसीलिए मलिक का कहना था कि उनकी सर्जरी जरूरी है, इसीलिए उन्हें जेल से बाहर अस्पताल भेजा जाए, इलाज कराने की मंजूरी दी जाए और फाइनली मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में उनका इलाज शुरू हो गया है। मलिक का इलाज उनकी पसंद के ही और उनके ही पुराने डॉक्टर्स कर रहे हैं।
लेकिन बड़ा और नया अपडेट ये है कि मलिक की कंडीशन संभाले नहीं संभल रही है। कई तरह की बीमारियों ने हालात खराब कर दिए हैं और कंडीशन संभलने के बजाय बिगड़ती जा रही है। जी हाँ, नवाब मलिक का बुखार कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ गया है। इलाज तो शुरू हो गया लेकिन बुखार चढ़ गया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बुखार तभी आता है, तभी बढ़ता है जब शरीर के अंदर कोई दिक्कत हो, किसी तरह की परेशानी हो, कोई बीमारी हो और उसी वजह से बुखार की समस्या होती है। बुखार बढ़ता जाता है और यहाँ पर नवाब मलिक का भी बुखार लगातार बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। हालात ये हैं कि नवाब मलिक को अब सामान्य खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और उन्हें फाइनली अब फुल्ली लिक्विड पर ट्रांसफर कर दिया गया है। मलिक को ड्रिप लगा दी गई है और पूरी तरह से ग्लूकोज पर उन्हें रखा गया है मलिक को, ताकि एनर्जी बनी रहे, ताकि उनके शरीर को ताकत मिलते रहे। और इसीलिए ड्रिप लगाई गई है क्योंकि खाना उन्हें पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट हो नहीं रहा है। यानी अस्पताल के डॉक्टर्स का तो यहाँ तक कहना है कि उन्हें कई तरह की दिक्कतें हैं और एक साथ में इतनी सारी बीमारियों का इलाज संभव ही नहीं है और इसीलिए एक एक करके प्राइमरी तौर पर पहले समझा जाएगा, जाना जाएगा कि इस बीमारी का इलाज पहले करना है और किसका बाद में, और उसी के बाद धीरे धीरे करके बीमारियों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी और इसमें काफी वक्त लग सकता है। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सबसे पहले किडनी की समस्या का इलाज किया जा रहा है क्योंकि मलिक को किडनी की सबसे ज्यादा दिक्कत है और किडनी की वजह से ही वो सबसे ज्यादा परेशान है। किडनी की समस्या की वजह से ही उन्हें एक बार जेजे अस्पताल में भर्ती किया गया था रिमांड के दौरान और एक बार बाद में भी उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती किया गया था और किडनी की ही समस्या की वजह से उनके पैरों में सूजन और बुखार जैसी हालत हो रही है। लेकिन हालत ये है कि उनकी स्थिति कंट्रोल हो नहीं रही है, बुखार कम नहीं हो रहा है, लेकिन इलाज जारी है, कोशिश जारी है, किडनी की समस्या कम करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स सर्जरी करने के लिए भी चाहते हैं कि उनका बीपी रेगुलर आ जाए, कम हो जाए, शुगर का लेवल कंट्रोल में आ जाए और कम से कम बुखार तो उतर ही जाए और इसीलिए लगातार उन पर नजरें बनाई गई हैं, लगातार उन्हें ठीक करने के लिए कोशिश की जा रही है। उनके वाइटल्स को लगातार चेक किया जा रहा है, उनके वाइटल्स रेगुलर करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद ही सर्जरी भी हो सकेगी। अब डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जैसे ही कुछ रिकवरी होगी, जैसे ही बुखार में कुछ कंट्रोल होगा तो उसके बाद ही सर्जरी भी संभव होगी और बाकी की बीमारियों का भी इलाज संभव होगा, लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो कुल मिलाकर इलाज तो शुरू हो गया लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उल्टा बुखार ज्यादा बढ़ गया है और खाना पीना तक बंद हो गया है, ड्रिप लगा दी गई है, ग्लूकोज उन्हें चढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद मलिक, उनके परिवार और उनके समर्थकों में खासी टेंशन बढ़ी हुई है। अब जैसे ही नवाब मलिक का अगला अपडेट मिलेगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, तो आप भी नवाब मलिक की कंडीशन पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।